मैं पारुल वाजपेयी, यूपीएस राजा का सहसपुर बिलारी मुरादाबाद से। क्लास है 8th यहाँ पे। और मैं आज बच्चों को जो व्रत का कॉन्सेप्ट है, वैसे व्रत के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो व्रत होती है वो क्या होती है? गोला, बंद गोला है ना, बंद आकृति। बंद शब्द बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो व्रत के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ये नाम सब जानते हैं। कौन कौन से व्रत से संबंधित कौन कौन से नाम होते हैं? अंतबिंदु, प्याज, जीवा, त्रिज्या, केंद्र, भाग। ठीक है, पर अभी कभी कभी ये कंफ्यूज आते हैं, तो इनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका नाम जानते हैं सब? जियो बोर्ड। और ये मेरे हाथ में क्या है? तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे पहले से एक सर्कल बना रखा है। तो जो ये लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है, और मैंने बोर्ड पे उसका नाम भी नहीं लिखा है जानबूझ के, तो इस लाइन को हम व्रत की क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। वेरी गुड। इस लाइन को जो आउटर शेल होती है किसी भी व्रत की, उसे बोला जाता है परिधि। वेरी गुड। तो आप परिधि से शुरू करते हैं, और इसका जो ये बीच का पॉइंट दिख रहा है, ये क्या होगा? इसका केंद्र। अब केंद्र के गुजरने वाली कोई भी रेखा, चाहे वो कहीं भी जा रही हो, यहाँ जा रही हो या फिर यहाँ जा रही हो या फिर किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, पर केंद्र से परिधि तक जा रही हो, नहीं, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये जियो बोर्ड उठाया है। ये है इसकी त्रिज्या। केंद्र से लेकर एक तरफ परिधि तक जाने वाली जो लाइन होती है, उसे बोलते हैं त्रिज्या। अभी देखिए, और परिधि के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जाने वाली लाइन जो केंद्र में से गुजरती है, किससे में से गुजरती है? केंद्र में से। केंद्र भी कवर कर ली और बाहर तक ले गई, नहीं, जीवा नहीं है ये है व्यास। क्या है ये? व्यास। जब कोई लाइन परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को छू रही है और केंद्र में से होकर गुजर रही है, तो वो होती है व्यास। परंतु ये अगर बीच के केंद्र से नहीं गुजर रही है और ये गोले को कहीं पे नहीं, आधा तो करेगी नहीं, आधा तो व्यास ही करता है। ये केंद्र में से नहीं गुजर रही है, लेकिन इधर से इधर तक छू रही है, चाहे इस डायरेक्शन में है, चाहे ये इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में है, तब ये कहलाती है जीवा। व्यास की दो बातें होती हैं कि व्यास, सबसे पहली बात तो ये है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और व्यास की एक खास बात ये भी होती है कि व्यास जो है उस लाइन को बोला जाता है जो गोले को आधा आधा कर देती है, चाहे वो इस डायरेक्शन में कट कर रही हो और चाहे वो, अभी ये तो पूरा रबर बैंड नहीं खींच रहा है, चाहे वो इस तरह के से कर रही हो, तो ठीक है। तो ये तो हो गया व्यास, और ये एक मैं बना देती हूँ त्रिज्या, व्यास, त्रिज्या, एक जीवा भी बना देते हैं। जीवा कहीं से कहीं तक भी एक लाइन अगर हम खींच देंगे जो परिधि को दोनों तरफ से टच कर रही है ना, तो ये हो गई जीवा। तो अभी हम समझ गए हैं, जीवा हमने समझ लिया। जीवा क्या होती है? जो परिधि की इस लाइन से इस लाइन को छूती है, उसे और जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती, या फिर गोले को आधा आधा दो हिस्सों में नहीं बांटती, वो होती है जीवा। उसके बाद त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिधि के एक सिरे को छूने वाली, केंद्र से होकर परिधि के एक सिरे को छूने वाली होती है त्रिज्या। और क्या बचा? केंद्र। जहाँ से अगर हम कोई सर्कल बनाएंगे तो जो उसका मुख्य बिंदु होगा, जिसके इर्द गिर्द हम ये परिधि का निर्माण करेंगे, वो कहलाता है उसका केंद्र। क्लियर? थैंक यू सो मच।